नमस्कार दोस्तों। अभी इस वक्त जो है मॉडर्ना वैक्सीन अनाउंस हुई है अमेरिका में, जो कि एक दूसरी वैक्सीन है और फाइज़र से बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ ज़्यादा है, इसमें रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत कम है। तो अब एक नहीं दो दो वैक्सीन आ रही हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब वैक्सीन आ गई तो बाज़ार टॉप आउट हो जाएंगे, बट इमीडिएटली नहीं। मेरे हिसाब से फॉलो थ्रू आएगा और शायद हम 13,000 से ऊपर भी ट्रेड करेंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि बैंक निफ्टी में 5,000 पॉइंट की रैली हुई, हम 28,500 तक पहुंच गए। बट बैंक निफ्टी का हाई जो है वो 32,000 है। अगर हम फरवरी वाली कंडीशन में पहुंच रहे हैं तो फिर जो है बैंक निफ्टी को 32,000 के आसपास जाना चाहिए। ना सिर्फ बैंक निफ्टी को, बहुत से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस हैं जिनमें रैलीज अब तक नहीं बनी है। तो कुछ शेयर जैसे लार्सन एंड टूब्रो वगैरह जो हैं, वहाँ पे और रैलीज आनी चाहिए। तो एक जो हम के शेप्ड रिकवरी देख रहे थे, अब रिकवरी लैगर्ड्स में भी आएगी। तो कल की तारीख में लैगर्ड्स में बहुत ज़्यादा रैली होनी चाहिए, और अगर बैंकों में अगर मजबूत रैली आती है तो फिर मेरे हिसाब से निफ्टी को जल्द ही 13,000 के पार हमें देखना चाहिए। और बहुत से लोग ट्रेंड लाइंस बना के दिखा रहे हैं, कोई चैनल बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। लेकिन अगर लाइफ वापस नॉर्मल जा रही है तो ये सब इसके थ्रू धज्जियां बखेरता हुआ बाज़ार ऊपर चला जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया कि मंथली चार्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है मार्केट में, और वो स्ट्रेंथ इसी बेसिस पे है कि लाइफ नॉर्मलाइज हो रही है, लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है। तो अभी इस वक्त बहुत कोई लंबी चौड़ी करेक्शन इंजीनियर करना कोई आसान काम नहीं है। तो अगर आप लोग कॉल्स वगैरह घर लेकर गए हैं तो मेरे हिसाब से कल हम एटलीस्ट 12,900 से ऊपर ट्रेड करेंगे, क्योंकि एक फिर भी डर लोगों में था कि लाइफ कभी नॉर्मल होगी या नहीं, कभी जो है लोग वापस जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो लेंगे या नहीं, किसी ने प्लांट लगाना है, कुछ करना है, तो एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अगले 2-3 महीनों में वैक्सीन्स जो हैं और भी मार्केट में आ जाएंगी। तो एक तरह से विद इन फोर्सिएबल फ्यूचर अब लाइफ आपकी नॉर्मल होने जा रही है। तो उसके चलते मेरे हिसाब से जो लैगर्ड ग्रुप्स हैं जिनमें अब तक इतनी रैली नहीं आई, वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त रैली होनी चाहिए। और ख़ासकर मेरा मतलब बैंकिंग से है कि वहाँ पे हम देखेंगे कि ज़ोरदार रैली होनी चाहिए, मिड कैप्स में ज़ोरदार रैली होनी चाहिए। जो अभी तक के लीडर्स थे वो शायद साइडवेज हो जाएंगे, रिलायंस, आईटी वाईटी, ये सब जो चीज़ें हैं, हेल्थ केयर, वो कुछ साइडवेज हो सकता है। बट मेरे हिसाब से अभी भी अपसाइड बाकी है। तो किसी भी लिहाज से ये ना सोचें कि ये बाज़ार टॉप आउट होने वाला है। मेरे हिसाब से कल से एक रिजम्पशन रैली की शुरू होने वाली है, और अगले 2-3 दिन में काफ़ी हम एक अच्छी अपसाइड देखेंगे, क्योंकि बहुत से ऐसे काम हैं जिसमें स्लो डाउन आ गया था और वो नहीं हो रहे थे। तो अब उस तरह के बिजनेसेस में जो कैपिटल गुड्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कैपेक्स वाले काम हैं, वहाँ पे तेज़ी आने की उम्मीद लगती है। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही।
टेक केयर, ट्रेड वेल और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय लेकर काम करें।